Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well. We are studying our chapter number 2 of social behavior, law and ethics, that is communication. हम अपना chapter number 2 पढ़ रहे हैं communication, और अभी उसके हम मिड में भी नहीं पहुंचे. आई थिंक ख़त्म होने वाला है ये भी, लेकिन इसको भी टाइम लगेगा. हम थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद होता रहे, समझ आती रहे. और भी लेक्चर्स होते हैं आई नो, तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को पढ़ने में. ठीक है, तो हम इसलिए थोड़ा थोड़ा करके लेके चलेंगे चीज़ों को, आप लोगों को समझ आती रहे, रिवाइज भी करते रहेंगे. राइट, व्हाट वी वर स्टडीइंग यस्टरडे, हमने लेक्चर रिवाइज भी किया और कुछ चीज़ें भी पढ़ी. कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हम पढ़ चुके हैं, सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, मीडिया, फिर उसकी टाइप्स, देन रिसीवर, फीडबैक, मैनेजमेंट स्किल्स, इम्पोर्टेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनर्जेटिक, एक कम्युनिकेटर को एनर्जेटिक होना चाहिए अपने काम करते वक्त, काम के लिए, फॉलो पॉलिसी, सिंसेरिटी, एटीट्यूड एंड लिसनिंग पावर, नॉलेज, कन्विंसिंग एबिलिटी, प्रेजेंटेशन. देन वी केम ऑन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती हैं. वर्बल कम्युनिकेशन हमने पढ़ा. वर्बल कम्युनिकेशन में हमने ये पढ़ा कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन होना चाहिए, हर जगह हर कोई इस्तेमाल कर रहा होता है ये, और रैंडम थॉट्स होते हैं इसमें. फिर उसमें हमने प्रिंसिपल्स देखे जी. इसमें लैंग्वेज और कल्चर बड़ा आपस में पैरेलल चलते हैं. ठीक है, दे गो हैंड इन हैंड और साइड बाय साइड. कि कल्चर आपका जो है वो आपको बताते हैं बहुत सारे मीनिंग्स, मल्टीपल वर्ड्स, और आपकी ज़ुबान को रिफ्लेक्ट करता है. इसी तरह ज़ुबान आपकी कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है. तो जब भी कम्युनिकेट हमने किसी से करना है, ये चीज़ जहन में होनी चाहिए कि आपको उनके कल्चर के बारे में, लोगों के कल्चर के बारे में पता है और उनको समझ आनी चाहिए. फिर हमें पढ़ा है कि लैंग्वेज के जो मीनिंग्स हैं ना, वो सब्जेक्टिव होते हैं. ठीक है, लैंग्वेज यूज जो दो तरह से रूल्स के थ्रू गाइड होती है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन रूल और रेगुलेटिव रूल. फिर उसके बाद हमने परसेप्शन, शेप्स, मीनिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं. ठीक है, लैंग्वेज एंड कल्चर रिफ्लेक्ट ईच अदर, ये हम पढ़ चुके हैं. मीनिंग्स ऑफ लैंग्वेज आर सब्जेक्टिव, ये भी हम पढ़ चुके हैं. लैंग्वेज यूजेस रूल गाइडेड. रेगुलेटिव रूल क्या होता है, हाउ, व्हेन, वेयर एंड विद व्हेन टू टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स. दिस टेल्स अस हाउ टू एक्ट एंड हाउ टू ग्रीट समवन. फिर कॉन्स्टिट्यूशन रूल हमें बताता है हम अगर किसी तरह से किसी चीज़ से पेश आ रहे हैं लोगों से, तो उसके मतलब क्या है. अगर हम अच्छे से बात करें तो इट मीन्स आप किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं. परसेप्शन, शेप्स, मीनिंग. फिर हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या कहता है जी. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमें ये कहता है कि आप बोले बगैर जब कम्युनिकेट करते हो ना लोगों से, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. राइट, बोले बगैर कम्युनिकेट करना इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लाइक आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज एट्सेट्रा. फिर इसके प्रिंसिपल्स क्या थे. इसके प्रिंसिपल्स भी 4 थे कि वर्बल कम्युनिकेशन को रिप्लेस कर देती है और इंटरेक्शन को रेगुलेट कर रखती है बाकायदगी से, मतलब आप इंटरेक्ट कर रहे होते हो उसमें भी. फिर रिलेशनशिप लेवल मीनिंग्स को इस्टेब्लिश करती है. रिफ्लेक्ट्स एंड एक्सप्रेसेस कल्चरल वैल्यू, जो आपकी कल्चरल वैल्यू उनको भी बताती है किस तरह से बात करनी है, जेस्चर्स, इशारों में किस तरह से बात करनी है. लाइक आई कॉन्टैक्ट, मोस्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. पीपल हु अवॉइड आई कॉन्टैक्ट, उसका मतलब है कि ये तो ऑपोजिट इंप्रेशन कर रहे हैं. फिर इसकी भी हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी. ऊपर की तरफ आप आंखें रोल कर रहे हो तो उसका मतलब है कोई थका हुआ है. नीचे की तरफ करे आंखें तो इसका मतलब है किसी को नींद आ रही है, और इस तरह के जेस्चर्स आप आई कॉन्टैक्ट के थ्रू देते हो. देन हमने पढ़ा कि फेशियल एक्सप्रेशंस, वो भी हर टाइम हमारे नेचुरली मूव कर रहे होते हैं. हम हंसते हैं, रोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इस तरह मतलब आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो भी हैं, आप डिसपॉइंट हो या आप सैड हो, हंस रहे हो, खुश हो, ये भी बता रहे होते हैं. इनके भी मीनिंग्स होते हैं. like this.
फिर है बॉडी जेस्चर्स। आप बॉडी जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज को भी फोकस किया करें। अक्सर जब लोग बात कर रहे होते हैं ना, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं नॉन वर्बली, तो उसमें अक्सर गुस्से के वक्त हम जस्ट फेस को फोकस कर रहे होते हैं, बट जो वो उंगली का इशारा आपकी तरफ होता है वो भी बॉडी जेस्चर होता है, वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वो पॉइंट आउट करना कि तुम्हारी वजह से मुझे ये कंडीशन फेस करनी पड़ी है। तो ये बॉडी जेस्चर्स भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है। और ऑलमोस्ट एवरी वन फील्स इट एट ईज व्हेन अ स्ट्रेंजर शेड्स टू क्लोज एंड प्रोड्यूसेस द डिस्टर्बेंस। हर एक कोई फील कर लेता है इसको। इनवॉलंटरी सिग्नल्स, ये भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं। हम उदास होते हैं तो खुद ब खुद आंसुओं का आ जाना, या शर्मिंदा होते हैं तो ब्लश करना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की, या कोई बुरी खबर सुनते हैं तो हमारे अंदर से एक गर्मी की लहर या सेक निकल जाना, या परेशानी की एक लहर दौड़ जाना, इस तरह से होता है, राइट। तो ये इनवॉलंटरी सिग्नल है। कल हमने पढ़ा व्हाट आर फंडामेंटल राइटिंग स्किल्स। अब जो रिटन कम्युनिकेशन करते हैं ना, उसकी फंडामेंटल स्किल्स क्या क्या होती हैं, उसमें ऐसे कौन से इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, जो इसका बहुत अहम तरीन हिस्सा है, जिनके थ्रू आप किसी से कम्युनिकेट बड़ी आसानी से और इफेक्टिवली कर सकते हो। रिटन कम्युनिकेशन क्या है? आप ट्रांसमिशन ही कर रहे हो मैसेज की, लेकिन लिख कर, बाय पुटिंग इट इन राइटिंग, आप उसमें लिख कर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो। अब लोग अखबारात लिखते हैं, अखबारात छप के आते हैं, वो भी आपसे एडिटर्स ने, हम आवाम से क्या की होती है, कम्युनिकेट किया होता है, लेकिन किस फॉर्म में? रिटन फॉर्म में। अखबारात हैं, मैगजीन्स हैं डिफरेंट, डॉन न्यूज़, इकोनॉमिस्ट, इस तरह के अखबारात जितने भी आ रहे हैं आपके, और द टाइम्स, न्यूज़, इस तरह की आपकी जो मतलब मीडिया, वो बेशक एज अ पेपर यूज़ करें, लेकिन आपसे रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट कर रहे हैं। उसमें एडिटोरियल्स होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, हेडलाइंस होती हैं, और वो भी लिखा हुआ होता है ना लोगों ने कि ये आपके करंट अफेयर्स में ये हो रहा है, आपके पाकिस्तान अफेयर्स में ये हो रहा है, आपसे रिलेट कर रहे होते हैं वो। और आई वुड रिकमेंड कि आप लोग प्लीज़ अखबार भी पढ़ा करें। इट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ज़रूरी नहीं है कि अखबार जो है वो बड़े ही पढ़ा करते हैं, खबरें अपने मुल्क में क्या हो रहा है या बाहर क्या हो रहा है, खास तौर पर लड़कियाँ वो नहीं पढ़ती हैं। आपने अगर कहीं किसी अच्छी फील्ड में जाना है और तरक्की करनी है, अपनी इसी फील्ड में रह के भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डू दैट, देन प्लीज़ डू रीड न्यूज़पेपर डेली। डेली ना सही, बट खबरें ज़रूर देखा करें। वो भी एक कम्युनिकेशन आपसे की जा रही होती है, और इट विल इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, इट विल इम्प्रूव योर वोकेबलरी, इट विल इम्प्रूव योर माइंड। आपके माइंड के जो सोचने के विजन है ना, उसको भी ब्रॉड करेगी। जो मुताला ज़रूरी है, इससे हट के भी मुताला किया करें। आपको जो बुक रीडिंग है वो आपकी लिखने में भी बहुत हेल्प करती है। आपको ये भी लिखने आ जाएंगी, आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा। तो मुझे पता है मानना किसी ने भी नहीं है, एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे, बट इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इफ़ यू कंसीडर दिस। तो रिटन कम्युनिकेशन इज ट्रांसमिटिंग ऑफ मैसेज बाय पुटिंग इट इन राइटिंग। अब इसके लिए मेमोज होते हैं, आपके अपने मोबाइल में खोलेंगे ना तो उसमें मेमोज होंगे, टू डू नोट्स या मेमोज, कोई एक लिखा होगा, उसमें राइटिंग स्किल्स, आपने डेली के टास्क होते हैं या नोट्स होते हैं, ये करना है। अक्सर मैं तो यही करती हूँ, आप लोग भी किया करें। डेली के जो टास्क हैं आप उस पर मैं लिख लेती होती हूँ और फिर उसको फॉलो करती रहती हूँ। मेरा जब पढ़ने का स्केड्यूल होता था पूरे मंथ का, मैं उसी पे लिख लेती थी अपने मोबाइल में, और रिमाइंडर मुझे वो मोबाइल देता रहता था कि आज आपने ये टास्क करना है, आज आपने ये टास्क करना है, ठीक है। लेटर्स होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, ये भी एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन है। राइटिंग स्किल्स आर एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ। ये इस तरह के नोट्स होना, ये आपसे कम्युनिकेट फिर कर रहे होते हैं, आप या भेज रहे होते हो किसी को, तो वो दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। रिसीवर सेंटर का आपका रहना चाहिए ताल्लुक इसमें। और राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एवरीडे लाइफ में। कंपोनेंट्स इसके हमने बेसिक कंपोनेंट्स और स्किल्स क्या पढ़ी थी, नेसेसरी फॉर गुड राइटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें आपकी सबसे पहले तो ग्रामर है। ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको टेंसेज आने चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आने चाहिए, ठीक है। वर्ब का इस्तेमाल, प्रोनाउन का इस्तेमाल, एडवर्ब्स का इस्तेमाल, एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल, ये छोटी छोटी चीज़ें, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द, ये कहाँ लगाना है, ये अगर आपको बेसिक ग्रामर आती है ना, तो आप कम से कम इंग्लिश में लिख ज़रूर सकते हो। आप अपने इवन ये सिलेबस का लिखना आपको अच्छे से आ जाएगा, आपको आउटलाइन बनानी आ जाएगी, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। तो राइटिंग स्किल्स दूसरे को बात भी समझ आएगी। आप जैसे पेपर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने बड़ा पेपर, अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा रखा है, आपकी ग्रामर अच्छी है, टीचर जब पढ़ेगा
और कुछ आपने सही लिखा ना हो, आपकी अंग्रेजी से बड़ा खुश होगा, ठीक है ना। पेपर बच्चा टीचर कहेगा बच्चे की इंग्लिश बड़ी कमाल है, इसकी ग्रामर फिट है, उसका पढ़ने को दिल करेगा। कुछ बच्चों की ऐसी होती है हेल्पिंग वर्ब्स जैसे इज एम आर वही गलत होते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। आप अपने आप को देखें, आप कितने पानी में। दुनिया बड़ी तरक्की कर गई यार, अपना आप देखो रोज डेली बेसिस पे। आज हम पढ़ेंगे कि इम्प्रूवमेंट क्या होनी चाहिए आपकी, ठीक है। कोई 10% में से कोई 1% भी नहीं होगा जो मेरी बात को फॉलो करेगा, बट इम्प्रूवमेंट जब हम देखेंगे तो आपको फील होना चाहिए कि आप अपने लिखने में भी प्रैक्टिस करें डेली बेसिस पर, ताकि आपके पेपर्स जो हैं ये आपकी अपनी सिलेबस का जो काम है यही इम्प्रूव हो जाए। तो नंबर 1 इज ग्रामर, नंबर 2 इज सिंटैक्स। सिंटैक्स होता है आपका स्टाइल, आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट होना चाहिए, उसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है और सब्जेक्ट आ रहा है। लाइक आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूँ। आई हो गया आपका सब्जेक्ट, राइट हो गया वर्ब, लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। मैं खत लिखता हूँ, पूरा सिंटैक्स स्टाइल है आपका लेटर लिखने का, ठीक है। तो ये आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर होनी चाहिए कंप्लीट। वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। वोकैबुलरी होती है आपकी वर्ड्स की, मतलब वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, तो बेहतर होनी चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, ठीक है। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, एक वर्ड है सिंपल सा मिस्टीरियस, ठीक है। मिस्टीरियस सबको ही आता होता है, या मीन्स मिस्टीरियस का मतलब होता है एक ना हल होने वाली चीज़, इसी का दूसरा मतलब इंस्क्रूटेबल होता है। इस तरह की वोकैबुलरी के वर्ड्स इंग्लिश के, उर्दू के भी हो सकते हैं बहुत सारे ऐसे, हम आसान करके बोलते हैं। ये जो हम बोलते हैं ये असल उर्दू नहीं है। उर्दू लुगत जिन्होंने पढ़ी है, जिनको आइडिया है, वो होती है असल उर्दू या उसकी वोकैबुलरी। तो इम्प्रूव अपनी वोकैबुलरी भी करें, और वो इम्पॉर्टेंट राइटिंग स्किल में आती है। फिर है स्टाइल। स्टाइल आपका लिटरेटिव होना चाहिए। एक होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल, मैं ख़त लिखता हूँ, और एक होता है जी मैं इतने ऐसे माहौल में बैठा तो मेरा दिल किया जी मेरे हाथ में एक चाय का कप हो, शाम की एक वो ढलता सूरज था और मेरे हाथ में था कलम जी। इस तरह के स्टाइल बना के फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करके, तो ये स्टाइल है अगले को आपका टेक्स्ट आपका लिखा हुआ अपीलिंग लगे, अट्रैक्टिव लगे। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है आपके राइटिंग स्किल्स के। फिर हमने अलग अलग ये ग्रामर एंड सिंटैक्स तो पढ़ लिया, डील्स विद ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। वोकैबुलरी इंटेग्रल आपका लाइब्रेरी होती है वर्ड्स की और मीनिंग्स की, विच एक्सप्लेन आपके जो थॉट्स हैं और फीलिंग्स हैं आपकी लैंग्वेज में नज़र आते हैं, आपकी ने जो लिखा होता है उसमें नज़र आते हैं। स्टाइल ये भी कम्युनिकेट और डिज़ायर्ड आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रीडर को पता लगते हैं हम बहुत मीनिंगफुल वे में। अच्छा ये किस माहौल में, किस कॉन्टेक्स्ट में आपको जो है बात लिखी गई है, तो रीडर पढ़ते हुए भी बड़ा इंजॉय कर रहा होता है। फिर हमने इंपॉर्टेंस इसकी पढ़ी, एक्यूरेसी। रिटन कम्युनिकेशन इज प्लान्ड एंड चेक्ड एंड थस टेंड्स टू बी मोर एक्यूरेट। जो रिटन कम्युनिकेशन होती है ना वो आप फिर प्लान करके लिखते हो, राइट, और उसको फिर कहते हो जी ये बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन आपके पास जब आपने लिख के कोई चीज़ रखी होती है, किसी को सेंड की होती है, तो वो आपके अपने पास रिकॉर्ड में भी होती है, ठीक है। और जब भी एज अ रेफरेंस चाहिए होती है आप निकाल के दिखा देते हो, देखो मैंने तो यही बात की थी, मेरे पास पड़ा हुआ है। मैस कॉन्टैक्ट, फिर आप केयरफुली प्रिपेयर करते हो मैसेज को, और ये लार्ज ऑडियंस को भी भेजा जा सकता है थ्रू मैस मेलिंग्स। आप ईमेल के थ्रू कई लोगों को सिलेक्ट करो, कॉन्टैक्ट्स को सेंड कर दो, ऐसा ही मैसेज में होता है। मीन फॉर यूनिफॉर्मिटी, फिर जब आपने मैस मेलिंग्स की हैं सबको, काफ़ी सारे लोगों को एक जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं हम, और सबको मैसेज एम्प्लॉयज़ को भेजना है अपने बॉस ने, तो क्या करेगा, एक मैसेज कंपोज करेगा, प्लान करके उसको लिख लेगा और फिर ऑल टू ऑल को सेंड कर देगा। यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, सब तक मैसेज भी पहुंच जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस है इसकी। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट। जो आज का हमारा बेसिक टॉपिक है वो है इम्प्रूवमेंट। हमने राइटिंग स्किल्स पढ़ ली, उसकी कंपोनेंट्स पढ़ ली है, उसकी इंपॉर्टेंस देख ली। अब हम उसमें इम्प्रूवमेंट अपनी डेली बेसिस पे कैसे ला सकते हैं वो देखते हैं। राइटिंग इज एन इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस द थॉट्स, फीलिंग्स एंड ऑप्शंस टू अदर्स। एक इफेक्टिव वे है, बड़ा मुतासर करने वाला वे है किसी से बात करने का या राब्ता आप रखने का, और एक्सप्रेस करते हैं आपकी अपनी जो सोचें हैं, आपकी अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, एहसासात हैं, वो दूसरों को तक पहुंच जाते हैं। राइटिंग फन भी हो सकता है, आप किसी को एंटरटेन करने के लिए भी कर सकते हो, जैसे मैगजीन्स वगैरह में होता है। और फिर इसकी वैरायटी ऑफ वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लिखने के।
फ्यू वेज थ्रू विच राइटिंग स्किल्स कैन बी इम्प्रूव्ड आर फॉलोइंग। कुछ ऐसे वेज हैं जिनसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी राइटिंग स्किल्स, वो हम पढ़ते हैं। नंबर 1, सर्टन आइटम्स। अब ये सर्टन आइटम्स क्या है? टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स यू शुड हैव सर्टन आइटम्स सच एज पर्सनल जर्नल हो, आपके पास नोट पैड्स हो, लिखने वाली चीज़ हो, आपके पास अपने पेन्स हों, पेंसिल्स हों, डिक्शनरी भी हो कि आपने वर्ड्स कौन से यूज़ करने हैं, इंसाइक्लोपीडियाज टू रीड, फिर आपके पास इंसाइक्लोपीडियाज भी हों, जिस चीज़ के बारे में आपने लिखना है ना उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हो, आपके पास नॉलेज हो। विकीपीडिया इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं ना अक्सर, हम गूगल पे जाते हैं जी विकीपीडिया कर लो या इंसाइक्लोपीडिया कर लो, वहाँ से सर्च कर लो किसी भी चीज़ की हिस्ट्री, आपने बायोग्राफी देखनी, तो दैट इज़ विकीपीडिया या इंसाइक्लोपीडिया, जिसमें टोटल उसकी हिस्ट्री से लेकर अब तक हर चीज़ मौजूद हो किसी भी चीज़ पे, दैट इज़ इंसाइक्लोपीडिया। ये सारी आपके पास अपनी पर्सनल चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है जी, टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स। पहले तो आप सामान इकट्ठा कर लें जी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रैक्टिस टाइम। अब आपके पास ये सारी चीज़ें, यू हैव टू राइट, आपकी एक हैबिट है, आपने किसी से कम्युनिकेट करना है, फर्ज करें अखबार वाला है, वो ऐसे तो नहीं करेगा। फिर एस्टैब्लिश अ सर्टेन टाइम टू प्रैक्टिस योर राइटिंग एक्सरसाइजेज सो यू कैन बिकम अ गुड राइटर। आप इस्टेब्लिश करें एक सर्टेन टाइम टू प्रैक्टिस योर राइटिंग एक्सरसाइजेज, एक टाइम निकालें और प्रैक्टिस करें राइटिंग एक्सरसाइजेज को जो आपने लिखना है, ताकि आप एक गुड राइटर बन सकें। प्रैक्टिस 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 होगी तो आपको वर्ड्स की भी समझ आएगी, वोकेबुलरी भी आपकी इंक्रीज होगी। रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। स्पेंड टाइम रीडिंग ईच डे टू इम्प्रूव वोकेबुलरी एंड ग्रामर। अपनी अगर आपकी हैबिट है और आप इसको आगे लेके चलना चाहते हो, आप एडिटर हो या आपने किसी से कम्युनिकेट करना है, अच्छे तरीके से करना है, तो आप रीडिंग की हैबिट बनाएं। आपके पास जितना ज़्यादा मुताला का मटीरियल होगा ना, जो आप पढ़ चुके हैं, जितना ज़्यादा आप स्टडी करते होंगे, उतना आपके पास नॉलेज होगा, उतना ही आप किसी चीज़ पे बात कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो स्पेंड टाइम रीडिंग ईच डे टू इम्प्रूव वोकेबुलरी एंड ग्रामर। और सबसे अच्छी है आपकी रीडिंग, अगर आप कर सकते हैं, आपकी अंग्रेज़ी हो या आपकी उर्दू हो, वोकेबुलरी या ग्रामर अगर आपकी अच्छी हो सकती है तो वो अखबार है, न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर से आपकी वोकेबुलरी, आपकी ग्रामर बेहतरीन हो जाती है डेली बेसिस पे। कोई एक वर्ड भी अगर आप सीखते हैं अपने दिन में, तो इट मीन्स आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, क्योंकि हम स्टडी के साथ हम अपनी सिलेबस के अलावा और कोई काम नहीं करते। थोड़ा बहुत गोल्स बनाएं, थोड़ा आगे बढ़ने की सोचें, बाकी तो हमने यही रह जाना है। एक जैसा तो सभी कर रहे होते हैं, थोड़ा मुख्तलिफ करना सोचें। रीडिंग हैबिट ज़रूर अपनाएं। टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट। अगर आपने जी रीडिंग हैबिट बना ली अपनी, फिर अपने आप टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट खोलें। आप वो टॉपिक्स निकालें जिनमें आपको इंटरेस्ट है। जैसे कि मुझे, बजाय इसके कि मुझे करंट अफेयर्स, डेमोक्रेसी हो गई, इकोनॉमी हो गई, ये फलाना ढिमकाना, मुझे ये समझ नहीं आती हैं ज़्यादा। मेरा इंटरेस्ट होता है वुमेन एम्पावरमेंट और औरतों की उस पर, सोशल इश्यूज़ पे, एजुकेशन पे, ये मसले मसाइल पे। आई एम अ वोराशियस रीडर, मैं बहुत पढ़ती हूँ। तो आप लोग भी, मैं अपनी लिस्ट बना लेती हूँ मुझे किन चीज़ों पे पढ़ना है, ठीक है। तो मैं एज ए एग्जांपल बता रही हूँ, मैं ये करती हूँ, जिन जिन टॉपिक्स पे मुझे पढ़ने का शौक है, लिखने का शौक है, मैं उनको साइड पे कर लेती हूँ और फिर उनकी लिस्ट बना लेती हूँ। देन फिर मैं उनको टिक करती जाती हूँ मुझे कौन कौन सी बुक पढ़नी है। इससे क्या होता है, आपकी वोकेबुलरी बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर vocabulary, then make a list of topic of your interest. This can also increase your vocabulary. आपका इंटरेस्ट भी बहाल होगा। Then is personal writing. What is personal writing? Start writing in a personal journal and use the daily. You can also use the diary. अपनी पर्सनल जर्नल में आप लिखना स्टार्ट करें, अपने बारे में लिखना स्टार्ट करें। व्हाट यू फील इन योर डेली लाइफ, इमोशंस पे लिखें, फीलिंग्स लिखें, आपके ड्रीम्स क्या हैं, व्हाट आर योर गोल्स, व्हाट एवर दैट कम्स टू योर माइंड, राइट इट। पर्सनल राइटिंग, इससे बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। 2 लाइनें लिख लें कि आज आपने ज़िंदगी में अपनी अब तक क्या किया, या आपने डे में आपने क्या अचीव किया, राइट इट। आप कहीं पे भी जा रहे हैं, अपने जहन में सोचा करें, ठीक है। तो इससे भी इम्प्रूव होती हैं राइटिंग स्किल्स। वर्क ऑन योर सेल्फ, जो आपने लिख लिया फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। जो आपकी राइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काम करना शुरू करो, ठीक है। नॉलेज, उससे आप इंसाइक्लोपीडियाज पे जाओ, रिसर्च आर्टिकल्स पे जाओ इम्प्रूव करने के लिए वोकेबुलरी। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप करें,
क्योंकि मुझे पता है कोई नहीं करेगा। ये जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ आपको समझाने के लिए कि क्योंकि आपके टॉपिक आज इम्प्रूवमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स हैं। तो वर्क ऑन योर राइटिंग प्रोजेक्ट्स। रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट काम। आपने हर चीज़ कर ली, लिख लिया सारा कुछ, यही नहीं है फ़ौरन छाप आना है आपने, नहीं, आपने उसको रिव्यू करना है अपने काम को। उसमें जो मेन गलती कोई ना कोई निकल आएगी, करेक्ट करना है उसको। हर एक चीज़ में गलती की गुंजाइश भी होती है और उसको ठीक करने की भी गुंजाइश होती है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स यू शुड ऑलवेज रीड योर वर्क। आपको रोज़ अपना काम रीड करना चाहिए। आपको नए से नए, आपका जब माइंड फ्रेश होगा, रोज़ रीड करेंगे, आपको कोई ना कोई गलती ज़रूर नज़र आएगी और इस्लाह की गुंजाइश ज़रूर नज़र आएगी। एंड करेक्ट योर मिस्टेक्स, और अपनी गलतियों को सही करें। ठीक है जी। सो दीज वर द पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट, कि आप अपने खुद से लिखना शुरू करें, आपके पास सर्टन आइटम्स होने चाहिए, प्रैक्टिस का टाइम होना चाहिए, रीडिंग पे टाइम स्पेंड करें, आप अपने इंटरेस्ट की टॉपिक्स की लिस्ट बना लें और अपने ऊपर लिखना स्टार्ट कर दें, अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करें, अपने वर्क को रिव्यू करें, बार बार चेक करते रहें कि आपने कहाँ गलतियाँ की और उनको ठीक करने की कोशिश करते रहें। राइट, नेक्स्ट हम एप्लीकेशंस इसकी कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।